हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ शैटरिंग द गैलेक्सी के पार्ट 4 को। इस पार्ट को देखने से पहले जिस किसी ने भी पिछले पार्ट को नहीं देखा वो जाकर पहले उसे देख ले, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको ये पार्ट समझ आएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप भी करना। हाइप का ऑप्शन आपको कमेंट के साइड में देखने को मिलेगा। आपके एक लाइक और हाइप की वजह से हमारी वीडियो को रीच मिलेगी। तो अब बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम जियांगन को देखते हैं, जो काफी सारे मैजिकल रूट्स में जकड़ा हुआ बेहोश पड़ा था। वहीं पे ये मार्क्समैन अभी भी जियांगन को मारने जाने लगा, मगर उससे पहले ही इन मैजिकल रूट्स ने इस मार्क्समैन को खत्म कर दिया, जिस वजह से ये मार्क्समैन जियांगन को मार नहीं पाता। अब ये मैजिकल रूट्स जाकर जियांगन को हिट होने वाले थे, मगर उतने में ही डिवाइन कुलड्रोन की वजह से जियांगन को होश आ गया। तो इसी वजह से अब जियांगन एक जोरदार धमाके के साथ पानी से बाहर आ जाता है। पानी से बाहर आने के बाद जियांगन को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अभी अभी दोबारा से पैदा हुआ है, मगर उतने में ही जियांगन के फोरहेड पे एक अजीब सा मार्क आ गया, जिस वजह से जियांगन को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी जियांगन को अपने फादर की आवाज आने लगी, जो जियांगन को बता रहे थे कि मैंने तुम्हारी बॉडी में एक सीक्रेट हेवनली आई टेक्निक सील्ड करके रखी हुई थी, जो कि तुम्हारे मिस्टिक वाइट रिलम पे रीच करने के बाद ही एक्टिवेट हो सकती थी। जैसा कि अब तुम ब्रेक थ्रू करके मिस्टिक वाइट रिलम पे पहुंच चुके हो, तो अब तुम्हारे पास हेवनली आई टेक्निक की एबिलिटी आ चुकी है। जो सुनने के बाद जियांगन यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया। साथ ही साथ वो कहने लगा था, इस कॉफिन के स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए ना सिर्फ मैंने ब्रेक थ्रू किया, बल्कि मैंने उसके साथ साथ हेवनली आई टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया। सच कहूं तो खतरों से भरा मेरा ये सफर जाया नहीं गया। जियांगन का भी ये कहना ही था कि तभी ये गोल्डन कॉफिन यहाँ पे हिलने लगा, जो देख के जियांगन समझ चुका था कि इस कॉफिन के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी अब बहुत ही जल्द एक्सप्लोड होने वाली है। तो इस वजह से जियांगन का यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। जो सब कहते हुए जियांगन तुरंत ही इस जगह से बाहर आ गया, जिस वजह से इसके अंदर की मौजूद सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान से जाकर टकराने लगी। अब जियांगन बाहर आने के बाद सबसे पहले तो जियांगपेंग को आवाज लगाने लगा। वो कहने लगा, कमीने कहाँ है तू, जल्दी से मेरे सामने आ। ये सब कह के जियांगन का यहाँ पे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जियांगपेंग यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, जिस बात को जियांगन भी समझ चुका था। इस वजह से वो तुरंत ही घोस्ट फॉर्मेशन से बाहर निकलने के लिए अपने हेवनली आई के एबिलिटी को यूज करने लगा, जिस वजह से जियांगन तुरंत ही इस फॉर्मेशन के कोर को ढूंढ लेता है। अब जैसे ही जियांगन को घोस्ट फॉर्मेशन का कोर मिला, तो वो तुरंत ही इस फॉर्मेशन के कोर पे अटैक करते हुए घोस्ट फॉर्मेशन को खत्म कर देता है, मतलब कि ब्रेक कर देता है। दोस्तों सच कहूं तो जियांगन की ये हेवनली आई वाली एबिलिटी सोललैंड 2 के हुओ युआओ की एबिलिटी के साथ मैच कर रही है। बस इन दोनों के एबिलिटी में फर्क इतना है कि हुओ युआओ के पास जो एबिलिटी है वो उसे अपने मार्शल सोल से मिलती है, मगर जो जियांगन के पास हेवनली आई की एबिलिटी है वो एक टेक्निक है। तो अब इधर जियांगन ने जैसे ही घोस्ट फॉर्मेशन को ब्रेक किया, तो वैसे ही उसे अपने सामने एक बहुत ही तेज एनर्जी आसमान में जाती हुई नजर आई, जो देखते साथ ही जियांगन समझ जाता है कि ये होना हो जरूर उसके दोस्त ही होंगे। इस वजह से जियांगन तुरंत ही इस रोशनी की ओर निकल गया। उतने में हम जूही को देखते हैं, जो 2 असैसिन्स के साथ अकेले फाइट कर रही थी, जहाँ पे वो इन दोनों से फाइट करने की वजह से काफी ज्यादा घायल भी हो चुकी थी। उतने में ही हम इस असैसिन को देखते हैं, जो जूही के ऊपर एक फायर अटैक कर चुका, जिसको की जूही ब्लॉक नहीं कर पाती। इसी वजह से वो अनबैलेंस होकर नीचे गिरने लगी, मगर सही वक्त पर जियांगन यहाँ पे आके जूही को अपने बाहों में थाम चुका। जियांगन को यहाँ पे देख जूही उससे सवाल करते हुए पूछने लगी थी, क्या तुमने उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर लिया? तो जियांगन कहते हैं, हाँ, उस फॉर्मेशन को ब्रेक करना उतना भी मुश्किल नहीं था। उतने में ही हम इधर जियांगपेंग को देखते हैं, जो जियांगन को जिंदा देख कहने लगा, अरे यार, अब तक तुम मरे नहीं, मुझे तो लगा था कि अब तक तुम मारे जा चुके होगे। जियांगपेंग का ये कहना ही था कि तभी हम जियांगन को देखते हैं, जो जूही से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर शाओबाई और लान किधर है। तो जूही जियांगन को अपने पीछे देखने को बोलती है। जूही की बात सुनकर जियांगन जब अपने पीछे देखता है, तो उसे दिखाई पड़ता है कि लान और शाओबाई तो एक फॉर्मेशन बैरियर के अंदर बैठे हुए हैं। दरअसल इस फॉर्मेशन को मिस्टिक वाइट फॉर्मेशन कहा जाता है, जिसको की तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं। अगर किसी को इस बैरियर फॉर्मेशन को तोड़ना है, तो उसके पास रिनकार्नेशन रियलम की कल्टीवेशन पावर होनी चाहिए। अब यूं इस तरह से जियांगन को खुद को इग्नोर करता देख जियांगपेंग जियांगन पर भड़क उठा। वो तुरंत ही इन दोनों असैसिन्स को ऑर्डर देता है कि वो जाकर जियांगन को खत्म कर दे, जो सुनते साथ ही ये दोनों असैसिन सीधा जियांगन पर हमला करने जाने लगे। ये देखने के बाद जूही जियांगन से कहने लगी, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो इन दोनों को हरा पाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जो सुनते साथ ही जियांगन जूही से कहने लगा, अगर ऐसा है तो फिर देर किस बात की। ये कहते साथ ही जियांगन जाकर एक असैसिन के साथ फाइट करने लगता है। वहीं जूही भी दूसरे असैसिन के साथ फाइट करने लगती है, बट उतने में ही पहला वाला असैसिन पीछे से आकर जूही पर हमला करने की कोशिश करने लगा। मगर वो तो अच्छा था कि जियांगन ने इस असैसिन को देख लिया, इस वजह से वो तुरंत ही अपने शैडो शिफ्टिंग का यूज करते हुए जूही के सामने आ गया। तो इसी वजह से असैसिन का अटैक जियांगन को लग जाता है, जो देखकर जूही को जियांगन की फिक्र होने लगी। मगर जियांगन को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो अपने डैगर से अटैक करते हुए इस असैसिन को पीछे धकेल देता है। मगर तभी ये दोनों असैसिन्स बहुत ही तेजी में जियांगन और जूही के सराउंडिंग में घूमने लगे, जो देख के जूही जियांगन को यहाँ पे संभल कर रहने को बोलती है। तो जियांगन जूही से कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम बस यहाँ पर अपना ख्याल रखो। जियांगन और जूही को इस तरह से मुश्किलों में घिरा देख जियांगपेंग कहने लगा, जरा मैं भी तो देखूं कि कब तक तुम दोनों इसी तरह से डटे रहते हो। जियांगपेंग यहाँ पे ये कह रहा था कि वहीं पे ये असैसिन जियांगन से कहने लगा, मुझे लगा नहीं था कि तुम घोस्ट फॉर्मेशन से इतनी जल्दी बाहर आ जाओगे। सच कहूं तो तुम्हारे अंदर कुछ स्किल्स तो है, मगर हम दोनों को खत्म कर पाना ये तुम्हारे बस की बात नहीं। जो कहते साथ ही ये असैसिन हवा में आते हुए जियांगन के ऊपर एक स्लैश अटैक कर चुका, मगर जूही अपने हैमर से बीच में आके इस अटैक को ब्लॉक करने जाने लगी। जो देखने के बाद दूसरा असैसिन जियांगन के ऊपर
हमला करने जाने लगा, लेकिन जियांगन उसे अपने ऊपर हमला करने का मौका नहीं देता। वो उससे पहले ही अपने हेवनली आई एबिलिटी का यूज करते हुए इस असैसिन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे ब्लॉक करने में इस असैसिन की हालत खराब हो गई। मगर फिर भी इसने जैसे तैसे करते हुए जियांगन के इस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। अब जियांगन के अटैक को ब्लॉक करते साथ ही इस असैसिन ने जियांगन के ऊपर एक स्लैश अटैक कर दिया, मगर जियांगन शैडो शिफ्टिंग का यूज करते हुए इसके स्लैश अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और एकदम से असैसिन के पीछे से आकर उसे खत्म कर चुका। अभी जियांगन ने एक असैसिन का काम तमाम किया ही था कि उतने में दूसरा असैसिन जियांगन के ऊपर टूट पड़ा, मगर उस वक्त जुई बीच में आकर अपने हैमर से इस असैसिन को बचाने लगी। साथ ही साथ वो इस असैसिन से कह रहे थे कि 1v1 में तुम जैसे लोग कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जो कहने के बाद अपने हैमर से जुई एक जोरदार अटैक करते हुए इस असैसिन को पीछे पुश कर चुकी। उतने में ही जियांगन पीछे से आके इस असैसिन के अंदर अपना डैगर घुसा चुका, जिस वजह से इस असैसिन का भी काम यहाँ पे तमाम हो गया। उसी वक्त जुई जियांगन से मजाक करते हुए कहने लगी, हम लोग तुमसे कुछ घंटों के लिए दूर क्या हुए, तुमने तो ब्रेक थ्रू ही कर लिया। लगता है तुम अकेले अकेले सीक्रेट ट्रेजर्स का फायदा उठा रहे थे। तो जियांगन जुई से कहने लगा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बस थोड़ा सा लकी था, इस वजह से मेरा लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। उतने में ही जियांगपेंग जियांगन के ऊपर हमला करने आ चुका, मगर जियांगन को जियांगपेंग के हमले से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो जियांगपेंग के अटैक को डॉज करते हुए उसे मुंह के बल गिरा देता है। तो जियांगपेंग जियांगन से कहने लगा, तुम मुझे मार नहीं सकते, हम दोनों भी क्लाउड ड्रीम पवेलियन के डिसाइपल्स है। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो क्लाउड ड्रीम पवेलियन तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि क्लाउड ड्रीम पवेलियन में अपने ही फेलो डिसाइपल्स को मारना एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। अगर तुम्हें खुद की जरा भी परवाह नहीं तो अपनी बहन की सोचो, क्या तुम हमेशा उसे यहाँ से वहाँ भटकता हुआ देखना चाहते हो? जो सुनकर जियांगन जुई से पूछने लगा कि अब हमें इसका क्या करना चाहिए। तो जुई जियांगन से कहती है, हमें इसे पवेलियन मास्टर के पास लेकर जाना चाहिए, क्योंकि इसे कैसे हैंडल करना है वो खुद तय करेंगी। अभी जुई जियांगन से ये कह रही थी कि तभी हम एक गोल्डन फॉक्स को देखते हैं, जो चुपके से एक अटैक करते हुए जियांगन को खत्म कर देता है। साथ ही साथ वो तुरंत ही यहाँ से गायब भी हो गया। तो जुई जियांगन से कहने लगी, क्या ये वही गोल्डन फॉक्स तो नहीं जिसको तुम ढूंढ रहे थे? जिसपे जियांगन कहता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी ये दोनों यहाँ पे इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी हम लान को देखते हैं, जो उड़ते हुए आके सीधा जियांगन से चिपक गया और कहने लगा, तुमने फिर से एक मर्तबा मेरी जान बचाई, पता नहीं मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। उसी वक्त हम शाओबाई को देखते हैं, जो जियांगन के पास आकर उससे कहने लगी, मुझे पता ही था कि तुम हमें बचाने जरूर आओगे। तो जियांगन इनसे सवाल करते हुए पूछने लगा था, तुम दोनों ठीक तो हो? जिसपे लांग कहता है, भला हम दोनों को क्या हो सकता है, हम लोग तो मिस्टिक व्हाइट बैरियर के अंदर मौजूद थे। उतने में ही जुई कहने लगी, जल्दी चलो, हमें इस बारे में पवेलियन मास्टर को रिपोर्ट करना होगा। जुई के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्टो के एल्डर हान के ऊपर आया, जो कि यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था। उतने में ये गोल्डन फॉक्स आकर यहाँ पे एल्डर हान को सारी चीजें बताने लगा। वो कहने लगा, मास्टर, हम जिस स्पिरिचुअल एनर्जी को सालों से लोगों को मारते हुए इकट्ठा कर रहे थे, वो स्पिरिचुअल एनर्जी जियांगन की वजह से एक्सप्लोड हो गई। और हाँ, मुझे आपको एक और चीज बताना है, मैंने ना जियांगपेंग को खत्म कर दिया है, क्योंकि यंग मास्टर लिनफेंग के कहने पर वो कुछ असैसिन्स के साथ जियांगन और मिस जुई को मारने जा रहा था, लेकिन जियांगपेंग इसमें नाकाम हो गया। तो इसी वजह से मुझे जियांगपेंग को खत्म करना पड़ा, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो हमारी सारी प्लानिंग सबके सामने आ जाती। और हाँ, मुझे लगता है कि जियांगन के बॉडी में कुछ तो मिस्टीरियस है, क्योंकि जियांगन ने यांग स्पिरिचुअल एनर्जी के इस्तेमाल से अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनकर एल्डर हान गोल्डन फॉक्स से सवाल करते हुए पूछने लगा था, क्या जियांगन के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए मगर मुझे अब तक पता नहीं? तो गोल्डन फॉक्स कहने लगा, जियांगन के पास दो डिवाइन एबिलिटीज है, एक तो बर्जरक मोड और दूसरा शैडो शिफ्टिंग। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके पास इस तरह की खतरनाक डिवाइन एबिलिटी आई कहां से, क्योंकि इस तरह का डिवाइन एबिलिटी तो अभी के टाइम पे मिल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस तरह की डिवाइन एबिलिटी बस एंशिएंट टाइम के डिवाइन बीस्टों में हुआ करती थी। जो सुनने के बाद एल्डर हान समझ चुका था कि जियांगन के पास डिवाइन बीस्ट कुलड्रोन है। इस वजह से वो कहने लगा, ऐसा लगता है जैसे डिवाइन बीस्ट कुलड्रोन जियांगन के पास ही मौजूद है। डिवाइन बीस्ट कुलड्रोन का सुनके तो गोल्डन फॉक्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा, अगर आपकी बात सही हुई तो इसका मतलब वो उन दोनों का डिसेंडेंट होगा। दोस्तों, गोल्डन फॉक्स किन दोनों की बात कर रहा है अभी के लिए हमें ये बताया नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स में हमें इसके बारे में जरूर बताया जाएगा। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्टो के क्लाउड ड्रीम पवेलियन के ऊपर आया, जहाँ पर सभी एल्डर्स 3 मेरिडियन टूर्नामेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अब जैसे ही इन लोगों का डिस्कशन खत्म हुआ, वैसे ही पवेलियन मास्टर कहती है कि अब आप सभी यहाँ से अपने अपने जगह पर जा सकते हो। मगर उतने में ही हम यहाँ पर जियांगन और जुई को आते हुए देखते हैं, और जुई सभी लोगों से कह रही थी कि अभी यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। जो कहते साथ ही वो यहाँ पे स्टार तालिस्मान के बचे हुए टुकड़े को निकाल लेती है। इस हेवनली स्टार तालिस्मान को देखने के बाद तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। सबसे ज्यादा तो लॉर्ड हान और लिनफेंग यहाँ पे हैरान हो रहे थे, क्योंकि इस तालिस्मान और डीमन को आजाद कराने के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। अब जुई पवेलियन मास्टर को हेवनली स्टार तालिस्मान देते हुए कहने लगी, ये तालिस्मान मुझे स्टार फॉर्मेशन के पास मिला, वही स्टार फॉर्मेशन जिसका यूज करते हुए मेरे फादर ने डीमन को कैद किया था। मेरे फादर के गुजर जाने के बाद इस हेवनली तालिस्मान को बनाने का तरीका बस आपको ही आता है। जो सुनके पवेलियन मास्टर जुई से कहने लगी, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैंने स्टार फॉर्मेशन को ब्रेक करके डीमन को आजाद
कर आया। पवेलियन मास्टर के इस बात पर जूही कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। तो अब जियांगन आगे आते हुए बात को संभालते हुए कहने लगा, पवेलियन मास्टर आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जूही तो बस गॉड किलिंग स्क्वाड के मेंबर्स पर हमला करने वाले लोगों को पकड़ना चाहती है। वैसे मैं जहाँ तक जानता हूँ स्टार फॉर्मेशन को बनाने का काम जूही के फादर यानी आपके हस्बैंड और एल्डर हान कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि उनके पास भी स्टार तालिस्मान को बनाने का तरीका मौजूद है। जो सुन के एल्डर हान जियांगन से कहने लगे, बच्चे तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने उस डीमन को स्टार फॉर्मेशन ब्रेक करके आजाद कराया? भला मैं अपने ही लोगों के लिए परेशानियां क्यों खड़ी करूंगा? देखो तुम यहाँ पर बिना मतलब के पवेलियन मास्टर और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तो जियांगन कहने लगा, हम आप पर इल्जाम नहीं लगा रहे, हम बस फैक्ट्स को आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हम आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे तो आप अपनी बेगुनाही साबित कीजिए। जो सुन के पवेलियन मास्टर कहने लगी, जिस दिन स्टार फॉर्मेशन ब्रेक हुआ था उस दिन मैं इन दोनों एल्डर्स के साथ मीटिंग में थी, चाहे तो तुम इन दोनों एल्डर से भी पूछ सकते हो। उतने में ही एल्डर हान जियांगन से कहने लगा, उस दिन मैं सेकुलेजन में था, चाहो तो तुम मेरे मेंशन के लोगों से भी पूछ सकते हो। जिसपे जियांगन एल्डर हान से कहता है कि आपके मेंशन के लोग आपकी ही साइड लेंगे क्योंकि वो लोग आपके ही लोग हैं। वैसे भी गॉड किलिंग स्क्वाड के मेंबर्स पर अटैक होने वाला मामला कोई इजी मामला नहीं। जब हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ था तो उस वक्त ग्रैंड एल्डर की ग्रैंड डॉटर भी हमारे साथ मौजूद थी, इसलिए हम बिना कोई पुख्ता सबूत के आप पर यकीन नहीं कर सकते। जियांगन की बात सुनकर लिनफेंग जियांगन से कहने लगा, तुम जानबूझकर मेरे एल्डर हान को टारगेट कर रहे हो। तो जियांगन उसे मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है, मैं एल्डर हान को टारगेट नहीं कर रहा, मैं तो बस एल्डर हान से सबूत मांग रहा हूँ। अगर वो अपनी इनोसेंस को साबित कर दे तो भला मैं उन्हें क्यों टारगेट करूंगा। जियांगन की बात सुनने के बाद एल्डर हान भी यहाँ पर थोड़े सीरियस हो गए, मगर उतने में ही यहाँ पर दो डिसाइपल्स आ गए जो कि पवेलियन मास्टर को जियांगपेंग के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे। वो कहने लगे कि पिछली रात हमने जियांगपेंग को कुछ मास्क पहने हुए लोगों के साथ मिलकर माउंटेन पे जाते हुए देखा था। हमें नहीं पता कि जियांगपेंग आखिर माउंटेन की तरफ क्यों गया। ये सब देखकर जियांगन मनी मन सोचते हुए कहने लगा था, एल्डर हान तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकला, उसने पहले ही सारी चीजें तैयार करके की थी। उतने में ही पवेलियन मास्टर जियांगन और जूही से सवाल करते हुए पूछने लगी थी, तुम लोगों पर भी अटैक करने वाले मार्क्समैन ही थे, क्यों मैं सही कह रही हूँ ना? पवेलियन मास्टर का ये कहना ही था कि तभी ये बंदा पवेलियन मास्टर से कहने लगा, कुछ दिन पहले मैंने जियांगपेंग को एल्डर हान के रूम में जाते हुए देखा था। जो सुनके ये एल्डर पवेलियन मास्टर से कहने लगता है, मुझे लगता है कि जब एल्डर हान साइकोलॉजन में होंगे तब जियांगपेंग ने उनके रूम से हेवनली तालिस्मान चुरा लिया होगा। जो सुनके जूही बीच में आते हुए कहती है, किसको पता कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं या सच। तो ये दोनों बंदे कहने लगे कि 3 मरीडियन टूर्नामेंट काफी ज्यादा करीब आ चुका, इसलिए हमें लगता है कि जियांगपेंग कंपटीशन को कम करने के लिए अपने अपोजिशन को रास्ते से हटाना चाहता होगा। जो सुनके पवेलियन मास्टर इन दोनों से कहती है, ठीक है तो अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। पवेलियन मास्टर की बात सुनके ये दोनों यहाँ से जाने लगे। वहीं पे एल्डर हान तो मनी मन मुस्कुरा रहा था। उतने में ही पवेलियन मास्टर जूही और जियांगन से सवाल करते हुए पूछने लगी थी, जियांगपेंग किधर पे है? तो जियांगन बताने लगा कि जियांगपेंग को एक गोल्डन फॉक्स ने खत्म कर दिया। जियांगन की बात सुनकर लिनफेंग दोबारा से बीच में टपकते हुए कहने लगा, भला तुम किस गोल्डन फॉक्स की बात कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुमने ही जियांगपेंग को खत्म कर दिया होगा। ये सुनकर जूही अपनी मदर यानी कि पवेलियन मास्टर से कहने लगी, जब जियांगपेंग को गोल्डन फॉक्स ने मारा तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये सुनकर लिनफेंग जूही से कहता है, तुम जियांगन की दोस्त हो, साथ ही साथ जियांगन तुम्हारे ही स्क्वाड का मेंबर है, इसलिए तुम जरूर से उसकी साइड ले रही हो। जो सब कहने के बाद वो पवेलियन मास्टर से कहने लगता है कि भले ही जियांगपेंग गिल्टी था, मगर जियांगन को कोई भी हक नहीं बनता कि वो जियांगपेंग को खत्म कर दे। जियांगपेंग को पनिश करने का हक सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट हॉल को था, इसलिए अब आपको जियांगन को पनिश करना होगा फेलो डिसाइपल को मारने के जुर्म में। जो सुनकर जियांगन लिनफेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहने लगा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही जियांगपेंग को मारा? रूल्स तो ये भी कहते हैं कि अगर कोई डिसाइपल अपने फेलो डिसाइपल को जानबूझकर फंसाने की कोशिश करे तो उसको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। अब जियांगन को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देख लिनफेंग काफी ज्यादा घबरा गया। वो घबराहट के मारे तुरंत ही एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए जियांगन को फंसा लेता है। जो देखकर जूही अपने हैमर को समन करते हुए लिनफेंग से कहने लगी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी पवेलियन हॉल के अंदर मसला क्रिएट करने की, जल्दी से जियांगन को फॉर्मेशन से आजाद करो। तो लिनफेंग जूही से कहता है, अब तो जियांगन मरने के बाद ही इस फॉर्मेशन से आजाद होगा। जो सुनकर जियांगन लिनफेंग से कहने लगा, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि तुम्हें मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि यह मामूली सा फॉर्मेशन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस फॉर्मेशन से बाहर निकलूंगा, वो भी जिंदा सही सलामत। जो कहते साथ ही जियांगन यहाँ पे अपने हेवनली आई को एक्टिवेट कर चुका। जियांगन के पास हेवनली आई एबिलिटी को देख सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए और ये एल्डर कह रहे थे कि हेवनली आई एबिलिटी एक बंदा तभी एक्टिवेट कर सकता है जब उसकी कल्टीवेशन हेवनली ह्यूमन रियलम पे हो। अभी इन एल्डर का ये कहना ही था कि तभी हम जियांगन को देखते हैं जो अपने हेवनली आई एबिलिटी का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन के वीक पॉइंट को ढूंढ चुका। साथ ही साथ वो इस फॉर्मेशन के वीक पॉइंट पे अटैक करते हुए इसको ब्रेक कर चुका। साथ ही साथ वो लिनफेंग को चिढ़ाते हुए कहने लगा, क्या यही तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव था? क्या तुम इसी का यूज करते हुए मुझे खत्म करने वाले थे? जियांगन की बात सुनकर लिनफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो तुरंत ही जियांगन पर ये कहते हुए हमला कर देता है कि अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले। तो जियांगन उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके ऊपर ही उल्टा भारी पड़ गया। वो उसको घायल करते हुए जमीन पर पटक देता है। साथ ही साथ वो उसके ऊपर अपना पैर रखते हुए कहने लगा था, तुम जैसे चोमू इंसान को अगर 100 बार भी चांस दिया जाए ना मुझे खत्म करने का, तब भी तुम मुझे खत्म नहीं कर पाओगे। जो कह के लिंगटियन उसे अपने डैगर से मारने जाने लगा। उतने में ही हम लॉर्ड हान को देखते हैं जो अपने ग्रैंडसन को बचाने के लिए
जियांगन पर हमला कर देता है, मगर उसी वक्त जियांगन के पीठ पीछे एक डिफेंसिव शील्ड बन जाता है, जिस वजह से लॉर्ड हान का अटैक जियांगन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जियांगन की ऐसी खतरनाक पावर्स को देख ये सभी एल्डर्स और पवेलियन मास्टर भी हैरान हो गई। वहीं पे ग्रैंड एल्डर कह रहे थे कि जियांगन का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। उतने में ही जियांगन लिनफेंग को छोड़ देता है, क्योंकि वो तो बस उसे डरा रहा था। तभी लॉर्ड हान पवेलियन मास्टर से कहने लगा, जियांगन अपने फेलो डिसाइपल को मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए आपको जस्टिस करना होगा। तो ये एल्डर भी पवेलियन मास्टर से कहने लगा, हाँ आपको जियांगन को पनिश करना होगा। तो जियांगन अपनी सफाई में कहने लगा, सबसे पहले मुझ पर लिनफेंग ने हमला किया, जिस वजह से मुझे मजबूरन अपने डिफेंस में लिनफेंग पर हमला करना पड़ा। और बात रही जियांगफेंग की, तो उसे मैंने नहीं मारा, उसे मारने वाला एक गोल्डन फॉक्स था, और इस बात को आज नहीं तो कल मैं साबित कर ही रहूंगा। तो पवेलियन मास्टर कहने लगी, सच सबके सामने है, जियांगफेंग ने क्राइम किया और अब वो मारा जा चुका, इसलिए अब उसकी यहाँ पे कोई भी बात नहीं होगी। वैसे लिनफेंग ने आज जो यहाँ पे किया वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं, इस वजह से उसे 1 महीने के लिए प्रिजन में रहना होगा। और अगर बात की जाए एल्डर हान की, तो मैं मानती हूँ कि उनसे गलती हुई, वो स्टार तालिस्मान को संभालने में फेल हो गए, मगर पवेलियन में उनका कंट्रीब्यूशन देखते हुए उन्हें इस चीज की सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर दोबारा से ऐसा हुआ तो फिर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो कहने के बाद पवेलियन मास्टर जियांगन को एक हेवनली ग्रेड का ब्लेड मैनुअल देते हैं, जिसको लेने के बाद जियांगन काफी ज्यादा खुश हो गया, मगर ये एल्डर इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो पवेलियन मास्टर से कहने लगा कि हम ये मैनुअल जियांगन को नहीं दे सकते, क्योंकि जियांगन की कल्टीवेशन अभी बस मिस्टिक वॉइड रियलम पे है। तो पवेलियन मास्टर कहती है, जियांगन का टैलेंट उसकी कल्टीवेशन से ज्यादा है, उसने जो अभी पावर शो की वो काबिले तारीफ है। मुझे यकीन है कि जियांगन ब्लेड मैनुअल को अच्छी तरह से समझ जाएगा और मास्टर कर लेगा। वहीं पे ये दोनों एल्डर्स जियांगन से इंप्रेस होकर जियांगन की तारीफ करने लगे। लेकिन जो लिनफेंग था उसे तो जियांगन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा होते हुए मनी मन कहने लगा, आज की इस बेइज्जती को मैं हमेशा याद रखूंगा और फ्यूचर में तुम्हें इसका 10 गुना लौटाऊंगा। वो भी यहाँ पे इसी तरह से गुस्सा हो रहा था कि तभी हम जियांगन को देखते हैं, जो ब्लेड मैनुअल के लिए पवेलियन मास्टर का शुक्रिया अदा करने लगा। तभी पवेलियन मास्टर कहती है, आज के लिए इतना काफी है, तो आप सभी अब यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर सभी एल्डर्स यहाँ से चले गए, तो जियांगन और जूई भी यहाँ से जाने लगे। वहीं पे पवेलियन मास्टर तो खुश होते हुए कह रही थी, अब हमारे क्लाउड ड्रीम पवेलियन के पास एक ऐसा डिसाइपल है जो बहुत ही जल्द पवेलियन के ग्लोरी को ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। उनके ये कहते ही हमारा ये मजेदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो गया।